और अब ऐसा हुआ कि जब राजा बिन्यामीन ने अपनी प्रजा से ये सब कहा तो उसने उनके चेहरों को देखा और उनकी सच्ची भावनाओं को समझा। उसे उनके साथ एक गहरा संबंध महसूस हुआ, ये जानकर कि उसकी बातें उनके दिलों तक पहुंच गई हैं। उसने अपने एक भरोसेमंद दूत को उनके बीच भेजा, यह जानने की इच्छा से कि क्या वे उन बातों पर विश्वास करते हैं जो उसने उनसे कही थीं। दूत भीड़ में गया और हर एक व्यक्ति से उनके विचारों और भावनाओं के बारे में पूछा। हाँ, हम उन सभी बातों पर विश्वास करते हैं जो आपने हमसे कही हैं, उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया। उनके दिल विश्वास और दृढ़ता से एक हो गए थे और अब हम बुराई करने का विचार नहीं करते, उन्होंने घोषणा की। उनके चेहरे नए संकल्प और उद्देश्य से चमक रहे थे, बल्कि हमेशा अच्छा करते रहेंगे। उस दिन से वे दया और एकता के कार्यों के लिए खुद को समर्पित कर दिया। सभी के लिए एक बेहतर समुदाय बनाने के लिए मिलकर काम करते रहे। हम खुद भी भगवान की असीम कृपा से आने वाले समय के बारे में बहुत कुछ देख पा रहे हैं और हम बहुत ज्यादा खुशी मनाते हैं। उनके विश्वास ने उन्हें इस ज्ञान तक पहुंचाया है जिससे वे खुशी से भर गए हैं। हम अपने भगवान के साथ एक वादा करने को तैयार हैं कि हम उनकी इच्छा पूरी करेंगे ताकि हम खुद पर कभी न खत्म होने वाली यातना न लाएं। वे भगवान के प्रति वफादार रहने का एक पवित्र वादा करते हैं। जो वादा तुमने किया है वह एक नेक वादा है। तुम्हें मसीह की संतान कहा जाएगा, उसके बेटे और बेटियां। वह उन्हें विश्वास दिलाता है कि मसीह में विश्वास के जरिए उनके दिल बदल गए हैं। तुम्हें आजाद कर दिया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मसीह का नाम अपना लो, और जो कोई ऐसा करेगा वह भगवान के दाहिने हाथ मिलेगा। जो लोग मसीह का अनुसरण करते हैं उन्हें उनके नाम से पुकारा जाएगा और उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जो कोई हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता मसीह का नाम नहीं लेगा उसे किसी और नाम से पुकारा जाएगा, एक ऐसा नाम जो मोक्ष या अनंत जीवन नहीं देता। ध्यान रखो कि तुम भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन न करो ताकि मसीह का नाम तुम्हारे दिलों से मिट न जाए, क्योंकि उन्हीं के नाम से हमारा उद्धार होता है। जो लोग मसीह के नाम को अस्वीकार करते हैं वे खुद को भगवान के बाएं हाथ पाएंगे, उनके प्यार और कृपा से अलग, और उन्हें अपने चुनावों के परिणाम भुगतने होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा अपने दिलों में लिखे नाम को याद रखो, क्योंकि इसी नाम से तुम्हें पुकारा और पहचाना जाता है। यह एक ऐसा नाम है जो एक उच्च उद्देश्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और भक्ति का प्रतीक है। एक ऐसा उद्देश्य जो सांसारिकता से परे है और ईश्वरीय तक पहुंचता है, क्योंकि एक व्यक्ति उस स्वामी को कैसे जान सकता है जिसकी उसने सेवा नहीं की है। सेवा समझ और संबंध की कुंजी है। दया और निस्वार्थता के कार्यों के माध्यम से हम स्वामी के सार को जान पाते हैं। जैसे किसी स्वामी को जानने के लिए उसकी सेवा करनी चाहिए, वैसे ही हमें मसीह की शिक्षाओं को सही मायने में समझने और उन्हें अपनाने के लिए सेवा में संलग्न होना चाहिए। इसलिए उन्हें मसीह को उनके नाम से पुकारे जाने के लिए जानना चाहिए। मसीह को जानना उनके नक्शे कदम पर चलना है, उनके उदाहरण से जीना है और हर दिन उनके उपदेशों को अपने दिल में रखना है। मैं चाहता हूं कि तुम दृढ़ और अडिग रहो, हमेशा अच्छे कामों में लगे रहो, ताकि मसीह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तुम्हें अपना बना ले। दृढ़ता और अच्छे कामों के जरिए वे मसीह की दया और न्याय से अनंत जीवन और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।